पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद को पहुंच गया। मजीद रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान इस्तांबुल पहुंच गया। पाक फौज भी पेश है। आर्मी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कल तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम करने का फैसला, मुखैर हजरात से मदद की अपील भी कर दी। विफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान किया है। हंगामी बुनियादों पर इमदादी टीमें और सामान तुर्किया भेज दिया। हुकूमत की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम इस्तांबुल पहुंचते ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक आर्मी भी तुर्क भाइयों की मदद में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते तुर्किया पहुँच गए। रिलीफ कामों की तकमील तक वहाँ मौजूद रहेंगे। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे में खेमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गयी। वफाकी काबीना का मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम से इजहार यकजहती, 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तस्दीक। ट्वीट में कहा, वजीर आज़म ने मुखैर हजरात को ब्रादर मुल्क तुर्किया की फराग दिलाना मदद की अपील की है। शहबाज शरीफ का जलजला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जल्द तुर्किया जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आज़म का ट्विटर पैगाम में कहना था कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन जलजले के 24 घंटे गुजर गए, लेकिन तबाही के मनाजिर से दिमाग सुन हो गए हैं। आगे बढ़ें और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। एक और बहरान ने सर उठा लिया। खून के एहतियात देने के लिए मखसूस बैग मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में अवाम ख्वार होने लगे। माफिया ने खाली ब्लड बैंक्स की किल्लत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी का आगाज कर दिया। 250 रुपए में फरोख्त होने वाला ब्लड बैग 2000 रुपए में बिकने लगा। इसी सारी सूरत हाल में ब्लड बैंक्स आकर खून के एहतियात में मुश्किलात का सामना करने वाले शहरी क्या कहते हैं, आइए पहले वो जानते हैं। ब्लड बैग सर तकरीबन 1.5 माह हो गया शॉर्ट है, मार्केट से आ नहीं रहा, तो आगे कस्टमर को कैसे सप्लाई करेंगे। पहले तो हॉस्पिटल में फ्री मिल जाया करता था, लेकिन अब हॉस्पिटल में भी ख़त्म हो चुका है, मार्केट में भी ख़त्म है, कहीं से भी नहीं मिल रहा। और अगर कहीं से मिलता भी है इन केस, तो वो इतना महंगा मिलता है कि कस्टमर ले नहीं सकता। कहीं से भी नहीं मिलता, अगर मिलता है वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, 700-800 अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी अगर दूसरी इधर मार्केट से हट के लें तो 250 तो 300 तक मिल जाता है। और ये नज़दीक के लें, हॉस्पिटल के नज़दीक से लें तो 700-800 से नीचे बात नहीं करते। ब्लड बैंक भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। निगरान वजीर आला साहब, तुहाडी गुजारिश है, साडे मजदूरां दा सोचो। ना एक्सरे किए हैं, ना मेडिसिन लेके दी है, कुछ भी नहीं किया। ये कोई जलील करने वाली बात है ना। ये तो मरीज मर रहा है, ऊपर से ये सुनते भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही। लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं, लोग इधर कभी उधर भेजते कभी उधर भेजते, ये ले वो ले, कुछ भी नहीं देते। परेशान है लोग अवाम। अवाम के मसाइल आपने देखे। अब बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर मियां नवीद से, जबकि निगरान वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से भी मौक़िफ़ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मियां नवीद से। जी मियां नवीद, ये तो बहरानी कैफियत है, ब्लड बैंक्स में एहतियात देने वाले परेशान हैं, तो मरीजों के लवाहिकीन भी बेहाल हैं, क्या सूरत हाल है बताइएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा जो है वो एक और एक बहरान इसको समझ लें, क्योंकि ब्लड बैंक में अगर बात करें खाली बैग की, तो ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी जो है वो ट्रामा सेंटर या हादसा पेश आते हैं, तो वहाँ पर कोई ऑपरेशन होता है तो ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उस वक्त ही जो है किया जा सकता है ब्लड, जब तक जो है ये बैग ना हो। और बैग इस वक्त अगर बात करें तो 4 माह कबल जो है वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब का जो दफ्तर है या जो ऑफिस है, उनकी जानब से दायरे की जानब से एक लेटर भी लिखा गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों की ब्लड बैंकों के नाम पे ये शॉर्टेज है। चूँकि मेरी बात भी हुई है डॉक्टर शौकत, जो कि डायरेक्टर इनके मौजूदा, उनका यही कहना है कि डॉलर महंगा होने की वजह से जो सप्लाई है पिछले रेट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ फर्में वो सप्लाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सप्लाई ना होने की वजह से इस वक्त सरकारी तौर पर उनके पास स्टॉक नहीं है। और जब प्राइवेट तौर पर बात करें तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए जो है वो शॉर्टेज हुई है। तो सरकारी तौर पर अगर मुफ्त नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट वाले जो है वो ये 250 का मिलता था जिनके पास स्टॉक था, उन्होंने इसको जो है वो महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1500, 1000, 2000 तक भी ये फरोख्त हो रहा है। तो इस पूरे मामले के ऊपर लवाहिकीन को, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जो कि ब्लड बैंक के अंदर अतिया देने जाते हैं अपना ब्लड, लेकिन बाद किसी से जब बैग नहीं होता तो फिर उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
वो महंगे दामों जो है वो खरीदने पर मजबूर है। एक बड़ा मामला जो कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की जो बैंक है जी। वहाँ पर ये है सारा मामला। इस मामले के ऊपर जो डायरेक्टर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस पंजाब के, उनका ये कह रहा है कि नया टेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अभी तक ये मामला ऐसे ही है कि ये किल्लत मौजूद है और इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेने की अशद जरूरत है। सही, मियां नवीद हमारे साथ ही रहेगा। आवाम को परेशानी का सामना होता है और जो यहाँ पर माफिया है वो सरगर्म हो जाता है। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। न्यूज़ ने सरकारी अस्पतालों में इंतहाई संगीन सूरत हाल की निशानदही की है। सर, आपकी हुकूमत क्या एक्शन लेगी अब? बहुत शुक्रिया जी। एक्शन लेगी नहीं, हमने ले लिया हुआ है। मुझे मेरी बात भी हुई मियां नवीद साहब से और आपकी खबर भी पे उसी वक्त ही नोटिस हमने लिया। एक कमेटी भी बना दी गई है ताकि देखा जाए कि इसकी क्या वजूहात थी। एक तो वजह हमें पता ही है, अवाम भी बता रही है और आपके मियां साहब भी, आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि डॉलर की जो उड़ान है वो थमने को नहीं आ रही और जाहिर है कि ये इम्पोर्टेड है। ये पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चर होते नहीं है। चाइना से मंगवाए गए थे एक दफ़ा, वो सब स्टैंडर्ड हो गए थे तो उनको फिर जाहिर है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो हमारे पास डिजास्टर के लिए सेपरेट रखे जाते हैं, अभी मैंने उसका ऑर्डर कर दिया था। 18,000 बैग थे हमारे पास उसके, तो मैंने उन्हें कहा है कि ये यूज़ करें और साथ ये कमेटी को 24 घंटे दिए हैं कि वो अपनी सारी जो भी तजावीज़ हैं और इसको ताकि ये आइंदा ना हो उसको, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है जो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो मैंने खुद हॉस्पिटल्स में पूछा है, ये नहीं कि वहाँ नहीं है। ये जो ज़्यादातर मामलात आप सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था आपकी आवाम का, ये प्राइवेट ब्लड बैंक्स का था। प्राइवेट ब्लड बैंक्स में को मैं समझता हूँ कि ख़रीदने के लिए ब्लड जाना भी नहीं चाहिए, ना इसका कारोबार होना चाहिए। उनको सरकारी में जाना चाहिए। PIC में मौजूद हैं, अभी मैंने सब लिया है, लेकिन उनको फिर मैंने कहा है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर दें। जो हमारे डिज़ास्टर के लिए हैं वो हम बाद में कर लेंगे। टेंडर हो चुका है, 18 को खुलना है इसका, लेकिन हम उसका वेट नहीं कर रहे, हम डिज़ास्टर वाले यूज़ कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि प्राइवेट में ये कंडीशन है, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है जराये के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में भी यही सूरत हाल है। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जो मैंने अर्ज किया, जहाँ कम थे ना, जहाँ कोई 50 के करीब रह गए थे, उनको अभी मैंने यही ऑर्डर किया है कि जो हमारे पास डिजास्टर के 18,000 बैग पड़े हैं वो उनको सप्लाई किया जाए। वो हो चुके हैं इनफैक्ट लाहौर में, और बाकी हॉस्पिटल जो लाहौर के बाहर हैं उनका भी यही कहा है। सेक्रेटरी हेल्थ के साहब को भी मैंने कह दिया था कि फौरी तौर पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट की कमेटी बनाई है ताकि चलें। ये तो अभी इंशाल्लाह ये बढ़ानी कैफियत इस तरह चली जाएगी कि हम जो हमारे पास रिजर्व में डिजास्टर के लिए हमने रखे होते हैं उनको मैंने ऑर्डर कर दिया कि वो यूज़ किए जाएं। और मीनवाइल फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया कि वो भी हमें करे। और तीसरा ये है कि जो इन कंपनीज के मालिक जो भी ओनर्स हैं उनको बुलाया है कल, कि उनको ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर महंगे भी हो गए हैं तो हमने फिर भी इनको परचेज करना ही करना है। सर, महंगे तो हो गए हैं, लेकिन देखिए 250 वाली चीज 2000 में बिके तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर के रेट से इतना ज्यादा फर्क पड़ता होगा। मेरी सुन लीजिए कि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इनको खरीदना चाहिए। जब लोगों को हम फ्री देंगे हॉस्पिटल में, और मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मैंने पर्सनली खुद इंश्योर किया कि हर हॉस्पिटल में कम से कम 50 के करीब बैग्स मौजूद हों। अब अगर कोई बाहर जाता है ब्लड लेने, वो अपना ब्लड नहीं देता और वो सामने से ब्लड से खरीद के लाएगा, तो उसको वो तो नहीं उनको करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या प्राइस कंट्रोल है, क्या कीमत रखते हैं सर वो तो ठीक है, आवाम को खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आवाम को उसी वक्त जरूरत है तो आवाम इंतजार थोड़ी करेगी कि जब ब्लड बैग मिल जाएगा तब उसको इस्तेमाल करें। मैंने अर्ज किया जो भी जिस हॉस्पिटल में भी है वहाँ के MS साहब, प्रिंसिपल साहबान, वाइस चांसलर साहबान को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, किसी को उन्होंने रिफ्यूज नहीं करना। और जो 18,000 बैग है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं तकरीबन 1 घंटा पहले, जब आपकी खबर चली थी उस पर उसी वक्त ये चीज़ शुरू हो गई थी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कल इसको वैसे भी जहाँ भी हमें स्टॉक मिल रहा है हम प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिजर्व वाला है वो उसी तरह मेंटेन रहे। 18,000 वो हमने डिजास्टर्स के लिए रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए। लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की तारीफ करना, तो इसलिए हम मेरे ऑर्डर से ये हो चुका है कि जो डिजास्टर के बैग्स पड़े थे जो हमारे, उनको मैंने कहा आप इस्तेमाल करें
और जैसे मैंने कहा ये टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, 18 को खुलना है, लेकिन हमने 18 तक ये वाले यूज करेंगे, 18 इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद थे। उन्होंने कहा, जो कि निगरान वज़ीर सेहत पंजाब हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि नोटिस ले लिया गया है और जो 18,000 ब्लड बैग्स हैं उसका हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि उसको अब सहूलत मैसर होगी, अस्पतालों में वो फ्री मिलेंगे। उन्होंने ये भी साथ में कहा है और कहा है कि इस वक्त जो कंडीशन थी वो सरकारी अस्पतालों में नहीं थी बल्कि प्राइवेट में थी, लेकिन अब दोनों अस्पतालों में सिचुएशन ऐसी दोबारा से नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मियां नवीद हमें अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तुर्किया कॉन्सुलेट का दौरा। तुर्किया में ज़िलज़िले पर कौंसल जनरल से अफसोस का इज़हार। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। भारत से 17 पाकिस्तानी माहीगीर रिहा। वाघा बॉर्डर पर हुकाम के हवाले माहीगीरों को ईथी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया। माहीगीरों का ताल्लुक सिंध से है। और सर्दी अभी गई नहीं, पीटीएमए ने कल से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी, अलर्ट जारी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। डीआईजी आपको बताते चले मिर्जा फारान बेग को डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात कर दिया गया। डीआईजी मुनीर मोइन मसूद को डीआईजी वीवीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात किया गया। डीआईजी नासिर महमूद को डीआईजी ट्रेनिंग पंजाब बना दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज़े जनाजा मलीर कैंट कराची में अदा कर दी गई। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज़े जनाजा में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी ने शिरकत की। एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सतार और फारूक नसीम समेत दीगर भी शरीक हुए। परवेज मुशर्रफ की आर्मी कब्रिस्तान में फौजी एहसास के साथ तदफीन की गई।